Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to ज्ञानम एजुटेक. Now today we will start our class 11 physics chapter 2, that is units and measurement. Now today we will discuss about some basic concept of this chapter. First is why we study physics. Everyone know about that. We study physics just to understand the nature and natural phenomena. हम physics पढ़ते क्यों हैं? Nature और natural phenomena के बारे में जानने के लिए. And what is nature? The sun, the moon, the earth, light, एयर, वाटर, फ्लो ऑफ वाटर, लाइट की इंटेंसिटी, रेनबो किस तरह से बनता है, लाइटनिंग कैसे होती है, यही सब तो नेचर है. जो भी हमारे सराउंडिंग में है वो सब क्या है? नेचर है. अब इसका फिनोमेना क्या हुआ? जस्ट लाइक दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. मून क्या है? अर्थ के रिस्पेक्ट में रिवोल्यूशन कर रहा है. ओके, तो उससे अर्थ की दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है, मून का डायमीटर कितना है, टेम्परेचर कितना है, यही सब तो हमको स्टडी करना है. जस्ट लाइक द सन के लिए, सन के रिस्पेक्ट में सारे प्लैनेट रिवोल्यूशन कर रहे हैं, बट उसकी सन से सबकी डिस्टेंस डिफरेंट है. हर एक प्लैनेट का डायमीटर डिफरेंट है, सन का टेम्परेचर अलग है, बहुत ज़्यादा भी है. ओके, तो ये होगी यूनिवर्स की बात. सबका डिफरेंस, सबका टेम्परेचर, सबका डिस्टेंस, सब कुछ डिफरेंट है. तो ये हम जानते कैसे हैं? अब अर्थ की बात करते हैं तो लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, रेनबो किस तरह से बन रहा है, कोई ऑब्जेक्ट अगर कुछ हाइट से नीचे फॉल हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, ग्रेविटी क्या होती है. ये सारी चीज़ों को पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? और यही सब तो स्टडी करना है फिजिक्स में हमको. और हम देखते हैं वी ऑल्सो स्टडिंग इन फिजिक्स जस्ट टू अंडरस्टैंड द म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी. मैटर और एनर्जी के बीच में क्या इंटरेक्शन है, क्या रिलेशन है, वो भी पढ़ने के लिए हम फिजिक्स पढ़ते हैं. अब मैटर हम सभी जानते हैं, हम देख के बता सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा है. मैटर को हम कैसे समझेंगे? टेस्ट करके, टच करके, सुन के, देख के. ओके, यही सब चीज़ों को हम मैटर समझ सकते हैं. बट अगर मैं आपको दो ऑब्जेक्ट देता हूँ, आप उसको टच करके बता देंगे कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है, कौन सा कोल्ड है. ओके, बट आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि जो हॉट है वो कितना हॉट है, जो कोल्ड है वो कितना कोल्ड है. आपसे कंपेयर कर सकते हैं. ओके, आप किसी ऑब्जेक्ट को देख के बता देंगे उसका साइज कितना है, शेप कितना है. ओके, बट अभी हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं किसी दो ऑब्जेक्ट को आपस में. और एग्जाम्पल लेते हैं हम, वर्ल्ड की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग कौन सी है? बुर्ज खलीफा है, हम सभी जानते हैं. ओके, कितनी टॉल है? अप्रॉक्स 820 मीटर है, अप्रॉक्स. ओके, अब ये मीटर क्या है? ये सब हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं. मीटर क्या है? एक स्टैंडर्ड यूनिट है. ओके, 820 क्या हुआ? 1 मीटर का वो 820 पार्ट है. अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये डस्टर है. ओके, इसकी कुछ लेंथ है, कुछ विड्थ है, कुछ हाइट है. अब इसको हम क्या करेंगे? मेजर करके बताएंगे. इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा, वो डिफरेंट बात है, वो हम बाद में देखेंगे, वो हमने पढ़ा भी है 10th क्लास में. तो अब कैसे मेजर करते हैं? हम इसको एक स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं जिसको बोलते हैं सेंटीमीटर. सेंटीमीटर को जितना भी होगा ये उतनी बार हम इसको क्या करेंगे? मेजर करेंगे. 1 2 3 करके जितना भी. तो मान के चलिए 10 सेंटीमीटर है, तो क्या बोलेंगे हम? 1 सेंटीमीटर कितना पार्ट है? 10 पार्ट है, 10 गुना ज्यादा बड़ा 1 सेंटीमीटर से. ओके, तो ये सब क्या हो गया? मेजरमेंट हो गया. अब कंपेयर कैसे करेंगे हम? फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितनी टॉल होगी? अप्रॉक्स 180 मीटर. तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं. जो कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो बुर्ज खलीफा से कितनी छोटी है, और जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बुर्ज खलीफा है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितना बड़ा है. तो अब हम इजीली किसी भी ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर सकते हैं किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट्स के थ्रू. ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक जो है मेजरमेंट. नाउ द मेजरमेंट, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन. अभी मैंने आपसे बताया था मेजरमेंट क्या है? कंपेयर करना, किसी भी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी को किसी भी चीज से मेजर करना, किसी भी यूनिट से. देखते हैं, इट इन्वॉल्व द सिलेक्शन ऑफ अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कंपेयरिंग द क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड यूनिट. दैट मींस आप सबसे पहले एक स्टैंडर्ड यूनिट का कंपैरिजन करते हैं, सिलेक्शन करते हैं. ओके, फिर क्या करेंगे? आप किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करेंगे? आप उसको कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जांपल ये मार्कर है. अब मार्कर को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं? इसके स्टैंडर्ड यूनिट हम क्या लेंगे? छोटा ऑब्जेक्ट हो तो सेंटीमीटर लेंगे, अगर डिस्टेंस हो तो किलोमीटर ले सकते हैं, छोटा कम है या हाइट है तो मीटर ले सकते हैं, किसी का मास हो तो केजी ले सकते हैं, टेम्परेचर देखना डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं, टाइम के लिए सेकंड है. तो ये सारी चीजें क्या हो गई? स्टैंडर्ड यूनिट हो गई. अब मेजर कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मार्कर के लिए, अब 1 सेंटीमीटर हमको पता है 1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो हम क्या करेंगे? उसको मान के चलिए 10 सेंटीमीटर हो गया मेजर करने के बाद. तो हमने कैसे मेजर किया? जो सेंटीमीटर वो हो गया स्टैंडर्ड यूनिट. और किस तरह से कंपेयर किया? हमने ये बताया कि 1 सेंटीमीटर कितना है? ये 10 गुना ज्यादा है. ओके, तो ये क्या हो गया हमारे पास? मेजरमेंट. किसी भी ऑब्जेक्ट का कंपेयर करके ही मेजर कर सकते हैं. अब मेजरमेंट करते किसका है?
बेसिकली मेजरमेंट करते हैं किसी भी क्वांटिटी का। क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं, फर्स्ट है फिजिकल एंड नेक्स्ट है नॉन फिजिकल। नॉन फिजिकल जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे कि इमोशंस, हेट, लव, ये सारी चीजें, आपके अंदर के एक्सप्रेशंस, आप इसको मेजर नहीं कर सकते कभी। ओके, मेजर किसको करेंगे हम? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को। तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, तो आइए देखते हैं। ऑल द क्वांटिटीज which can be measured precisely, that means accurately, जो वो quantities जिसको हम मेजर कर सकते हैं, एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं, अंदाजे से नहीं, हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके किसी भी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज होती है। आगे which can and which describes the laws of physics, यही क्वांटिटीज जो फिजिक्स के लॉस को डिस्क्राइब कर सकती है। ओके, बहुत सारे लॉस फिजिकल क्वांटिटीज के थ्रू बने हैं, तो वो सारी क्वांटिटीज क्या हो जाएंगे? फिजिकल क्वांटिटीज हो जाएंगे। एग्जांपल हम ले लेते हैं, मास, टाइम, लेंथ, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सारी क्वांटिटीज क्या होंगी? फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। ओके, अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो फिजिकल क्वांटिटी को हम समझ सकते हैं PQ इक्वल्स टू, PQ दैट मींस फिजिकल क्वांटिटी, इक्वल्स टू n इंटू u। ओके, n क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, n है न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड u है यूनिट, जिसको हम कंपेयर करेंगे किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट से। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया था अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एंड बुर्ज खलीफा का, ठीक है, उसी का एग्जांपल लेके हम चलते हैं। मान के चलिए हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा इक्वल्स टू, ओके, जो बुर्ज खलीफा की हाइट है वो 8 टाइम्स कितना है? हाइट ऑफ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। ये हम एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहे हैं, ओके, सिर्फ समझने के लिए। तो यहां देखिए, जो बुर्ज खलीफा की हाइट है वो क्या हो गया? बुर्ज खलीफा की हाइट क्या हो गई? एक फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ओके, देन यहाँ पे जो हम यूनिटी की हाइट लेके चल रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की हाइट लेके चल रहे हैं, एज ए रिप्रेजेंट करके चल रहे हैं, उसको हम क्या मान रहे हैं? स्टैंडर्ड यूनिट। हम उससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर तो करते हैं हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। ओके, तो क्या कर रहे हैं हम? ये जो हो गया, ये क्या हो गया? एक यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट। हम इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सिर्फ कंपेयर कर रहे हैं बुर्ज खलीफा की हाइट से। ओके, उसको निकालने के लिए। तो कितनी बड़ी है बुर्ज खलीफा का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से? 8 टाइम्स। ओके, तो जो 8 हो गया, ये क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, ये देखिए इसी तरह से रिप्रेजेंट हुआ फिजिकल क्वांटिटी इक्वल्स टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। और कल मैंने बहुत सारे एग्जांपल लिया था, डस्टर का एग्जांपल लिया था, मार्कर का एग्जांपल लिया था। हमने क्या किया था? किसी भी स्टैंडर्ड यूनिट को, ओके, सिर्फ कंपेयर किया था, तो हमको क्या मिला था? उतने टाइम्स एक फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट मिला था। ओके, तो ये जो मार्कर है वो क्या हो गया? फिजिकल क्वांटिटी हो गया। हमने सेंटीमीटर एक यूनिट लेके चले थे, तो यूनिट एक सेंटीमीटर को अगर हम लेके चल रहे हैं तो कितने टाइम्स बड़ा था? ये 1 सेंटीमीटर से 10 टाइम्स। अगर 10 सेंटीमीटर है तो क्या हो गया? ये 1 सेंटीमीटर कितना ज्यादा गुना बड़ा है? 10 गुना बड़ा है। तो ये किस तरह से डिस्क्राइब हो गया हमारी फिजिकल क्वांटिटी? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। नाउ अब हम देखते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टाइप्स। ओके, बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप्स की होती है? तो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं 3 टाइप्स की। फर्स्ट है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, सेकंड है डिराइव्ड, एंड थर्ड है सप्लीमेंट्री। ये 3 टाइप्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पढ़ना फंडामेंटल क्वांटिटीज। नाउ अ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, पहला टाइप है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो आइए देखते हैं क्या बोलती है ये। द फिजिकल क्वांटिटीज which are completely independent of each other, वो क्वांटिटीज जो completely independent है, किसी से डिपेंडेंट नहीं है, फर्स्ट है, स्टार्ट है, बेस है किसी भी क्वांटिटी का, वो क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे कि हम लेते हैं संगीत में सरगम, 7 सुर होते हैं। ओके, उसके पहले कुछ नहीं है, उसके बाद सारे सरगम, सारी राग और गाने बनते हैं। ओके, तो वो जो 7 सुर हैं वो क्या है? एक फंडामेंटल है। अल्फाबेट्स की बात करते हैं इंग्लिश में, तो वो भी ABCD XYZ,
वो भी क्या है, बेस है, फंडामेंटल है, उन सब का यूज करके वर्ड, सेंटेंस एंड ग्रामर बना है। ओके, तो इसी तरह से फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। बेसिकली ये 7 टाइप्स की होती हैं। तो आइए देखते हो कौन से 7 टाइप्स हैं। एक हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं समझने के लिए। फंडामेंटल क्वांटिटीज, यूनिट एंड सिंबल। The first fundamental quantity है length। ओके, लेंथ की यूनिट क्या होगा, मीटर एंड सिंबल एम। नेक्स्ट है मास, मास की किलोग्राम, यूनिट सॉरी सिंबल केजी। थर्ड है टाइम, यूनिट सेकेंड, सिंबल एस। फोर्थ टेम्परेचर, यूनिट केल्विन, सिंबल के। फिफ्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिससे हम लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। ओके, इसका यूनिट है कैंडेला एंड सिंबल है स्मॉल सी एंड स्मॉल डी। सिक्स्थ है इलेक्ट्रिक करंट, 10th क्लास में पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट क्या होगा, एम्पियर। गुड, एम्पियर, सिंबल कैपिटल ए। द लास्ट इज 7th इज क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, और इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी बोलते हैं। यूनिट हो जाएगा मोल एंड सिंबल हो जाएगा MOL। तो ये हो गई 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। इन सबको मिला के ही अदर क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज बनेंगी। ओके, बट ये इंडिपेंडेंट है, इसके पहले कुछ नहीं है। ये एक सिंगल इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, नाउ अब नेक्स्ट टाइप है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फिजिकल क्वांटिटी का सेकंड टाइप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखिए आइए देखते क्या बोलता है। द फिजिकल क्वांटिटीज which can be derived from the fundamental quantities। ओके, वो क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके डिराइव या बनाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं हम, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज अभी हमने पढ़ी जो 7 है, उन्हीं 7 का यूज करके हम जो भी क्वांटिटीज, बहुत सारी क्वांटिटीज बनेगी, बहुत सारी बनेगी, आती जाएगी 11 12 उसके आगे भी आएंगी। ओके, तो वो क्वांटिटीज जो फंडामेंटल का यूज करके बनेंगी वो क्या हो जाएगा, डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एरिया। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, अब लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है, लेंथ भी तो क्या है, ब्रेथ भी क्या है, लेंथ ही है ना। ओके, तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर, मीटर इनटू मीटर, क्या हो गया ये, मीटर स्क्वायर हुआ। ओके, दो क्वांटिटीज, दो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज करके हमने क्या बनाया, डिराइव्ड क्वांटिटी बनाया। ओके, एरिया क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी, लेंथ ब्रेथ क्या हुआ, ये फंडामेंटल क्वांटिटी। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी 9th क्लास में पढ़ा है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक लेंथ ही है ना, लेंथ से मेजर करेंगे, मीटर से मेजर करेंगे, और टाइम क्या हो गया, टाइम। अब लेंथ क्या है, मीटर, और टाइम क्या है, सेकंड, मीटर पर सेकंड। देखिए अब यहाँ पे ये यूनिट हमने निकाल लिया, ये हो गया हमारे पास इसका फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो इन सब का फंडामेंटल का यूज करके क्या बना, वेलोसिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनी। और देखते हैं हम थर्ड, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, अब वेलोसिटी में चेंज, जैसे कि वेलोसिटी क्या हो गया हमारे पास, मीटर पर सेकेंड, और टाइम का क्या सेकेंड, क्या बना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पे फंडामेंटल क्वांटिटीज का ही यूज करके हम डिराइव्ड बनाते जा रहे हैं। ये सीख के आप तो बहुत इजी हो जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं थोड़े बहुत। और एग्जांपल क्या हो सकता है, फोर्स। फोर्स देख लेते हैं। फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, मास क्या हो जाएगा, केजी, एक्सेलरेशन अभी निकाला हमने, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो क्या बन गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बना।
ये सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल का यूज करते जा रहे हैं और ड्राइव बनती ही जा रही है। और देखते हैं एक लास्ट और देख लेते हैं हम। वर्क सब 9th क्लास में देखा हुआ है। वर्क क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट मीटर। तो क्या बना, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी फिजिकल क्वांटिटी का यूज करके डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, ऐसी बहुत सारी हैं, पढ़ते जाएंगे हम। नाउ नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी का थर्ड पार्ट, ये सप्लीमेंट्री यूनिट भी बोल सकते हैं उसको अपन। बेसिकली ये भी फंडामेंटल ही है, बट ये क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। तो इसके दो टाइप्स होते हैं। पहला है एंगल, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी पहला है एंगल, जिसको हम बोलते हैं प्लेन एंगल। ना सेकंड है सॉलिड एंगल। तो ये हो गए दो टाइप्स सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी का। तो पहला देखते हैं एंगल। एंगल हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, एंगल्स हम निकालते हैं, किसी भी सर्कल का एंगल निकालते हैं। तो सिमिलरली एंगल क्या होता है, दो लाइंस के बीच में जो सबटेंड कर रहा है, ये जो थीटा बन रहा है ये होता है एंगल। ओके, तो हमको फॉर्मूला पता है। अब क्या है, ये सर्कल का छोटा सा पार्ट है, तो सर्कल भी हम थोड़ा सा कॉर्ड ले लेते हैं, या फिर इसको आर्क भी बोलते हैं हम, ये थोड़ा सा ले लेते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम L मान ले रहे हैं, इसको रेडियस R मान ले रहे हैं। ओके, नेम भी दे दीजिए, ए बी या कुछ भी दे दीजिए, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता है। ये सर्कल का छोटा सा पार्ट ले रहे हैं। तो थीटा क्या होता है, सिंपल कॉर्ड अपॉन रेडियस या फिर आर्क अपॉन रेडियस। तो हम आर्क अपॉन रेडियस मान लेते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। ओके, तो ये हो जाएगा L अपॉन R। तो थीटा क्या हो गया, L अपॉन R, आर्क अपॉन रेडियस। ओके, सिमिलरली थीटा का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। ये थोड़ा अच्छे से याद रखने की चीज है, और इसको हम RAD इससे डिनोट करते हैं। बेसिकली एंगल तो हमने पढ़ा है, डिग्री से ही पढ़ा है, बट अब हम पढ़ के चल रहे हैं एसआई यूनिट के फॉर्म में चल रहे हैं। तो एसआई यूनिट क्या होगा, किसी भी एंगल का, या प्लेन एंगल का रेडियन होगा। ओके, ये हो गया। अब थोड़ा इसको आगे डिफाइन करके देखते हैं हम। अब आप बोलोगे उसको डिग्री में थोड़ा सा कन्वर्ट करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इसका जो सर्कमफेरेंस वो हो जाएगा 2 पाई r अपॉन r से r कैंसिल कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। तो ये हो गया 360 डिग्री कितना होगा, 2 पाई रेडियन होगा। अब और देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा। नाउ आगे देखते हैं, पाई बाय 2 दैट मींस 90 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे क्या लाएंगे, एंगल और रेडियन में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो आगे देखते हैं। अभी क्या, ये थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा और छोटी वैल्यू आके देखते हैं। तो क्या होगा, अगर 1 डिग्री हम मानते हैं अगर किसी भी एंगल को, तो क्या इसको और छोटा करके देखेंगे तो छोटी छोटी वैल्यू क्या आएगी, ये आएगी मिनट में। दैट मींस 60 नॉट, डैश लेके चल रहे, नॉट लेके चल रहे हैं। अब ये टाइम वाला मिनट नहीं, ये एंगल का मिनट, मतलब 1 डिग्री एंगल को हम 60 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा मिनट ऑफ आर्क। इसको नाम दे दीजिए मिनट ऑफ आर्क। ये हो गया। सिमिलरली अब और कम करना है, मिनट से भी कम क्या होगा, सेकंड होगा। तो ये भी 60 पार्ट होगा, 60 डबल नॉट सेकंड ऑफ आर्क। तो ये हो जाएगा सेकंड ऑफ आर्क। तो ये हो गई सॉरी छोटी बेसिक क्वांटिटीज हो गई इसकी प्लेन एंगल की। तो ये होता है सिंपल एंगल। अब नेक्स्ट देखते हैं हम सॉलिड एंगल। सेकंड है सॉलिड एंगल। फर्स्ट हमने देख लिया प्लेन एंगल क्या होता है। तो प्लेन एंगल बेसिकली किसी सर्कल का पार्ट होता है, जिसमें हमने एंगल देखा था थीटा, वो एक सर्कल का पार्ट लिया था, उससे अपन एंगल निकाला था। नाउ नेक्स्ट है सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल किसी स्फीयर का, किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट होगा, जिससे जो एंगल निकलेगा उसको हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। डायग्राम बना हुआ है। तो ये देखिए किसी भी स्फीयर का पार्ट, स्फेरिकल पार्ट है, कोन मान लीजिए आप, कोन जैसा ही थोड़ा दिख रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? अब ये छोटा सा एक स्फीयर का पार्ट छोटा सा निकाल रहे हैं इस तरह का, उसके अंदर एक छोटा सा एंगल बन रहा है, एंगल बन रहा है। ये एक्चुअली क्या है, ये एरिया का पार्ट है, छोटा सा एरिया है। तो ये हो जाएगा, इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से। तो छोटा सा डी ओमेगा लेके चल रहे हैं हम, बहुत स्मॉल पार्ट है इसलिए डी ओमेगा लेके चल रहे हैं। और इसका जो एरिया बनेगा, जो सर्कमफेरेंस हमने सर्कल माना था, यहाँ पे जो एरिया बन रहा है इसके लास्ट पार्ट में, तो ये हो जाएगा डी ए, इसको हम ले लेंगे डी ए। तो ये हो जाएगा, ये हो गया इसका रेडियस आर। तो इस तरह से जो एक किसी भी स्फीयर का या किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट का जो सॉलिड एंगल बनाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये इस तरह का सॉलिड एंगल होगा। ऐसे मान के चलिए आप कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, एक बॉल ले लीजिए
एक कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट रूम ले लीजिए, इसका अगर अपन कोई एंगल निकालेंगे सेंटर से इस तरह का लेंगे तो चारों दिशाओं में जाएगा, सारे पार्ट जाएंगे, बट जो एंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, सॉलिड टाइप का बनेगा। तो ये हो जाएगा उसमें छोटा सा एरिया और ये हो गया इसका डीए। तो इस तरह से डिफाइन कैसे होगा, जो डी ओमेगा होगा वो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हो गया इसके लिए सिंपल फॉर्मूला, डी ओमेगा स्मॉल एंगल इज इक्वल्स टू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इसका सिंबल है एस डी। तो ये हो गया हमारे लिए सॉलिड एंगल। तो यहाँ पे पार्ट खत्म होता है हमारा फिजिकल क्वांटिटी का। अब आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स का हम पढ़ेंगे, वो यूनिट्स जो हमको फ्यूचर में हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस में यूज होगा। आप 11 12 और उसके बाद कोई भी सॉल्यूशंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको इन सारी यूनिट्स का यूज बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं। पहला है और वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत छोटी डिस्टेंस को मेजर करने के कुछ यूनिट्स होती हैं जो हम यूज करते हैं। तो उसमें पहली है फर्मी, इसको फेम्टोमीटर बोलते हैं। इसको एंड्रे फर्मी ने इन्वेंट किया था। क्यों इन्वेंट किया था, किसी भी एक न्यूक्लियर साइज को मेजर करने के लिए। अब न्यूक्लियस एटम ऑलरेडी 10⁻⁻10 मीटर का होता है उसका साइज, जो हम नहीं देख सकते। देन उसके अंदर न्यूक्लियस होता है जो बेसिकली 10⁻⁻15 तक होता है। ओके, तो उसका साइज मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फर्मी। इसका सिंबल है स्मॉल एफ स्मॉल एम। तो 1 फर्मी इज इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻15 मीटर, बहुत छोटा है। नेक्स्ट है एंगस्ट्रॉम। बेसिकली एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए होता है। इसका सिंबल है ए, ऊपर छोटा नॉट ओ, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम क्रिस्टलोग्राफी, सॉलिड स्टेट फिजिक्स और केमिस्ट्री में जहां पे डी स्पेसिंग यूनिट्स को मेजर करने के लिए यूज होता है। आप इसको भी केमिस्ट्री में और फिजिक्स में कई जगह आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट है नैनोमीटर। Nanometer is basically used for measuring wavelength of light and some other electromagnetic radiations. लाइट के रिस्पेक्ट में जो भी रेडिएशंस होगा वो सब मेजर करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, नैनोमीटर का, जिसको सिंबल है स्मॉल एन स्मॉल एम। 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10⁻⁻9 मीटर, बहुत छोटा है। नेक्स्ट है माइक्रोन और माइक्रोमीटर, ये आपने पहले भी सुना होगा। तो बेसिकली माइक्रोमीटर और माइक्रोन का यूज हम बहुत ही छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंगाई, सेल्स बॉडी में होते हैं, उनको मेजर करने के लिए होता है, जो हम बायोलॉजिकली हमको पढ़ेंगे। तो 1 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का सिंबल होता है म्यू एम। 1 म्यू एम इक्वल्स टू 10⁻⁻6 मीटर। तो ये होगा कुछ स्मॉल डिस्टेंस को मेजर करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। नेक्स्ट है लार्ज डिस्टेंस के लिए। तो सबसे पहला है लाइट ईयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली लाइट ईयर क्या होता है, जो लाइट एक ईयर में वैक्यूम में, जहां पे एयर नहीं है, ओके, जहां पे एयर बिल्कुल नहीं है, वैक्यूम जैसे हमारा यूनिवर्स, वहां पे एयर नहीं है, तो वहां पे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस मेजर करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे, लाइट की जो स्पीड, जो लाइट है एक ईयर में जितना ट्रेवल करेगी उसको हम मेजर करेंगे, तो वो क्या होगा, लाइट ईयर होगा। डेफिनेशन बोलता है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट ड्यूरिंग 1 ईयर इन वैक्यूम इज नोन एज लाइट ईयर। तो वैसे हमको पता है यूनिवर्स में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो काफी दूर होते हैं। अगर हम सिंपल सी बात करें सन से अर्थ की डिस्टेंस की, तो सन से अर्थ ही 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 150 मिलियन किलोमीटर्स, दैट मीन्स 150 किलोमीटर के 15 किलोमीटर के आसपास है, 15 किलोमीटर के आसपास, 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास, सॉरी 15 करोड़ किलोमीटर। सोचिए सन की डिस्टेंस अर्थ से इतनी है, तो जो बहुत दूर जो एक स्टार होगा उसको मेजर करने हम किलोमीटर से करेंगे तो कितना ज्यादा वैल्यू लग जाएगी। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो यूनिवर्स में डिस्टेंस होती है उसको कैसे देखते हैं, 1 लाइट ईयर Ly इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इनटू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड की लाइट होगी उन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो हमको पता है लाइट ऑफ स्पीड क्या है, 3 × 10⁸, दैट मींस 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सेकंड की बात नहीं करेंगे, स्पीड देख, डिस्टेंस देखेंगे अभी। तो स्पीड क्या है, 3 × 10⁸ इंटू 365 दिन इंटू 24 आवर 60 मिनट 60 सेकंड। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको 1 लाइट ईयर, एक लाइट ईयर क्या मिलेगा, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ओके, तो ये हो गया 1 लाइट ईयर। और नेक्स्ट है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये क्या है, जो एवरेज डिस्टेंस होता है सन से अर्थ के बीच में। ओके, खगोलीय गणना इसको हम बोलते हैं। बेसिकली आप कभी न्यूमेरिकल में यूज होगा आपको ये।
तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होगा 1 AU, इसका सिंबल है AU, तो 1 AU होता है 1.496 into 10⁻11 मीटर। तो ये हो गया हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बेसिकली ये हमारा था ओवरव्यू हमारे क्लास 11 यूनिट एंड मेजरमेंट का। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डायमेंशंस एंड डायमेंशन एनालिसिस, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये था पहला लेक्चर हमारे इस चैप्टर का। अब नाउ नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।